श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 चतुर्थ आश्रम की उत्पत्ति। अध्याय 10 यक्षों के साथ ध्रुव महाराज का युद्ध। मैत्रेय ऋषि ने कहा, हे विदुर, उसके बाद ध्रुव महाराज ने प्रजापति शिशुमार की पुत्री भ्रमी से विवाह किया। उनके 2 पुत्र हुए, जिनका नाम कल्प और वत्सर था। अत्यंत शक्तिशाली ध्रुव महाराज की एक अन्य पत्नी थी, जिनका नाम इला था और वह वायुदेव की पुत्री थी। उनसे उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या और उत्कल नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। ध्रुव महाराज के छोटे भाई उत्तम, जो अभी तक अविवाहित थे, एक बार शिकार पर गए थे और हिमालय पर्वत में एक शक्तिशाली यक्ष ने उन्हें मार डाला। उनके साथ उनकी मां सुरुचि ने भी अपने बेटे के मार्ग का अनुसरण किया। वो मर गई। जब ध्रुव महाराज ने यक्षों द्वारा हिमालय पर्वत में अपने भाई उत्तम के वध का समाचार सुना तो वो शोक और क्रोध से भर उठे। वो अपने रथ पर चढ़े और यक्षों के नगर अलकापुरी पर विजय प्राप्त करने के लिए निकल पड़े। ध्रुव महाराज हिमालय के उत्तरी भाग में गए। एक घाटी में उन्होंने एक नगरी देखी जो कि भगवान शिव के अनुयायी भूत प्रेतों से भरी हुई थी। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, जैसे ही ध्रुव महाराज अलकापुरी पहुंचे, उन्होंने तुरंत शंखनाद किया, जिसकी ध्वनि पूरे आकाश में गूंज उठी। यक्षों की पत्नियां डर गईं और उनकी आंखों से चिंता झलक रही थी। हे वीर विदुर, ध्रुव महाराज के शंख की कर्कश ध्वनि को सहन न कर सकने के कारण यक्षों के परम शक्तिशाली वीर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर अपनी नगरी से बाहर निकले और उन्होंने ध्रुव पर आक्रमण किया। ध्रुव महाराज, जो कि एक कुशल सारथी और साथ ही एक महान तीरंदाज भी थे, ने तुरंत 3 बाणों का एक साथ प्रहार करके उनका वध करना प्रारंभ कर दिया। जब यक्ष वीरों ने देखा कि ध्रुव महाराज उनके सिरों पर बाणों की वर्षा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी कठिन परिस्थिति को समझ लिया और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी हार निश्चित है। लेकिन वीर होने के कारण उन्होंने ध्रुव की कार्रवाई की प्रशंसा की। जिस प्रकार नाग कोई भी अपने ऊपर से गुजरने को बर्दाश्त नहीं करता, उसी तरह ध्रुव महाराज के अद्भुत पराक्रम को देख यक्षगण इसे सहन न कर सके और उन पर एक बार में दुगुने बाण छोड़े, अर्थात प्रत्येक सैनिक ने 6 बाण छोड़े, और इस प्रकार उन्होंने अपनी शूरवीरता का निर्भीकता से प्रदर्शन किया। यक्ष सैनिकों की संख्या 1,30,000 थी। वे सभी अत्यंत क्रुद्ध थे और ध्रुव महाराज की आश्चर्यजनक गतिविधियों को विफल करने की इच्छा लिए थे। उन्होंने पूरी शक्ति से महाराज ध्रुव और उनके रथ एवं सारथी पर विभिन्न प्रकार के पंख वाले तीर, परिग, लोहे के गदा, निस्त्रिंच, तलवारें, प्रासशूल, त्रिशूल, परश्वद, लांसे, शक्तियां, पाइक, रिष्टियां, भाले और भरिशुंडी हथियार बरसाए। ध्रुव महाराज को हथियारों ने इस तरह से ढंक लिया कि वे एक पर्वत की तरह लगने लगे, जैसे कोई पर्वत बारिश के पानी से ढंक गया हो। आकाश में मौजूद सभी सिद्ध ऊपर से युद्ध को देख रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि ध्रुव महाराज दुश्मन के निरंतर बाणों से आच्छादित हो गए थे, तो वे चिल्लाने लगे, मनु के पौत्र ध्रुव हार गए, हार गए। वे रो रहे थे कि ध्रुव महाराज तो सूर्य के समान हैं और इस समय वे राक्षसों के समुद्र में डूब गए हैं। क्षणिक विजय की स्थिति पाकर यक्षों ने ये घोषणा कर दी कि उन्होंने ध्रुव महाराज को परास्त कर दिया है। लेकिन इसी बीच ध्रुव का रथ तुरंत प्रकट हुआ, जैसे कोहरे को चिरते हुए अचानक सूर्य उदय हो जाता है। ध्रुव महाराज का धनुष बाण बजने और फुफकारने लगा, जिससे उनके दुश्मनों के दिलों में डर पैदा हो गया। वे लगातार बाण चलाने लगे, जिससे सभी के अलग अलग हथियार ऐसे बिखर गए, जैसे तेज हवा से आकाश में इकट्ठे बादल बिखर जाते हैं। ध्रुव महाराज के चाप से छूटे हुए नुकीले बाणों ने शत्रुओं की ढालों और शरीरों को वेध दिया, जैसे कि स्वर्ग के राजा द्वारा चलाया गया वज्र पर्वतों के शरीर को छिन्न भिन्न कर देता है। महर्षि मैत्रेय ने आगे कहा, है विदुर, ध्रुव महाराज के बाणों से कटे हुए सिर, कानों में सुंदर कुंडल और सर पर पगड़ियां सजे हुए थे। उन शरीरों के पैर सुनहरे ताड़ वृक्षों के समान सुंदर लग रहे थे और उनकी भुजाओं में सोने के कंगन और बाजूबंद सजे हुए थे और उनके सिरों पर सोने से मढ़े हुए बहुमूल्य मुकुट सुशोभित थे। युद्ध के मैदान में बिखरे हुए ये आभूषण अत्यंत आकर्षक लग रहे थे और किसी भी वीर के मन को मोहित कर सकते थे। ध्रुव महाराज के बाण ने उन यक्षों के अंग प्रत्यंग को खंड खंड कर दिया, जो किसी तरह से जीवित रह गए थे। इस प्रकार से वे भागने लगे, जैसे कि हाथी शेर से हारकर भागते हैं।
मानवों में श्रेष्ठ ध्रुव महाराज ने देखा कि उस विशाल युद्धभूमि में एक भी सशस्त्र शत्रु सैनिक शेष नहीं रहा था। तब उनकी इच्छा अलकापुरी देखने को हुई, लेकिन उन्होंने मन ही मन सोचा, यक्षों की मायावी योजनाओं को कोई नहीं जानता। जब ध्रुव महाराज अपने मायावी शत्रुओं से सशंकित होकर अपने सारथी से बातें कर रहे थे, तभी उन्हें एक प्रचंड ध्वनि सुनाई दी, मानो पूरा समुद्र उमड़ आया हो। उन्होंने देखा कि आकाश से चारों ओर से धूल भरी आंधी उनके ऊपर आ रही है। क्षण भर में पूरा आकाश घने बादलों से भर गया और भयानक गर्जना होने लगी। बिजली चमकने लगी और भारी बारिश होने लगी। हे निर्दोष विदुर, उस वर्षा में ध्रुव महाराज के सामने खून, बलगम, मवाद, मल, मूत्र और अस्थि मज्जा अधिक मात्रा में गिर रहा था और आकाश से शरीर के अंग गिर रहे थे। फिर आकाश में एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई पड़ा तथा चारों दिशाओं से भालों, गदाओं, तलवारों, चक्रों एवं पत्थरों के बड़े बड़े टुकड़ों की वर्षा होने लगी और साथ में ओले भी गिरने लगे। ध्रुव महाराज ने देखा कि गुस्सैल आंखों वाले कई बड़े सांप आग उगलते हुए उन्हें निगलने के लिए दौड़े आ रहे हैं। साथ ही पागल हाथियों, शेरों और बाघों के झुंड भी उनके सामने आ गए। फिर जैसे समस्त जगत के विनाश का समय हो, भयंकर सागर अपनी तेज लहरों और भयानक गर्जन के साथ उनके सामने आ गया। यक्ष राक्षस स्वभाव से बहुत क्रूर होते हैं और अपनी राक्षसी मायावी शक्ति से वे कम बुद्धि वाले लोगों को डराने के लिए अनेक चमत्कार कर सकते हैं। जब मुनियों ने सुना कि ध्रुव महाराज असुरों की मायावी चालों के आगे झुक गए हैं, तो उन्होंने उनके मंगल की कामना के लिए तुरंत इकट्ठा होना शुरू कर दिया। सभी मुनियों ने कहा, हे उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव, अपने भक्तों के क्लेशों को दूर करने वाले भगवान शार्ंगधन्वा आपके भयंकर शत्रुओं का नाश करें। भगवान का पवित्र नाम भगवान के समान ही शक्तिशाली है, अतः केवल भगवान के पवित्र नाम का जप और श्रवण मात्र से ही अनेक लोग भयानक मृत्यु से सहज ही रक्षा पा सकते हैं। इस प्रकार भक्त बच जाता है।